गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेवन्थ के जनरल इंग्लिश में आज हम यूनिट 15 जो है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है क्वेश्चन टैग्स, यानी कि क्वेश्चन जो है वो बनाना और उससे जो शॉर्ट फॉर्म आंसर जो है उस शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन उसे हम सीखेंगे। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। शी विल फिनिश द वर्क, वॉन्ट शी? यू कांट डांस, कैन यू? हैरी इज़ हार्ड वर्किंग, इजंट ही? सीता हैज़ अ न्यू फ्रॉक, hasn't she? He doesn't help his father, doesn't he? Or does he? They don't want any help, do they? He works hard, doesn't he? तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो सेंटेंस है उसका शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन टैग जो है वो दिया गया है। जैसे कि विल जो है तो इसका यहाँ पे विल नॉट यानी कि वांट, और शी कांट जो है तो इसके अंदर कैन यू, इसके लिए इजंट, हैरी यानी कि बॉय है इसलिए ही, सीता गर्ल है और यहाँ पे हैज़ है तो हैज़ंट शी, डज ही और डजंट ही है इसलिए यहाँ पे डज ही, डोंट दे है तो यहाँ पे डू दे, और वर्क ही यानी कि डजंट ही। तो जो क्वेश्चन टैग जो है इसके अंदर जो अफर्मेटिव में होगा उसका नेगेटिव फॉर्म आएगा और जो नेगेटिव है उसका अफर्मेटिव होगा। ऑल द परहैप्स अंडरलाइन इन द सेंटेंसेस 1 to 7 आर कॉल्ड क्वेश्चन टैग। यहाँ पे जो हमने अंडरलाइन की गई है ये सभी जो है इसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। दे आर सो कॉल्ड बिकॉज दे आर टैग्ड और एडेड टू द स्टेटमेंट, क्योंकि वो स्टेटमेंट जो है इसके अंदर टैग जो है उसे ऐड करते हैं। You will notice that positive statement have negative question tags and negative one have positive question tag. They seek confirmation and don't express answer. तो जो पॉजिटिव है इसका नेगेटिव में चेंजिंग होगा और जो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव के अंदर हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे। नॉट इफ अ स्टेटमेंट हैज़ अ प्रोनाउंस एज इट्स सब्जेक्ट as in sentence 1 to 5, 6 and 7, the same pronouns is repeated in the question tag. तो सिर्फ प्रोनाउंस दिया गया हो जैसे कि आई, माई, मी, यू, शी, ही, तो नाम के बदले सिर्फ अगर प्रोनाउंस हो तो प्रोनाउंस को ही हम रिपीट करेंगे। इफ़ हाउ एवर देर इज़ अ नन एज द सब्जेक्ट एज इन सेंटेंस 3 and 4, अगर 3 और 4 के जैसे अगर नाम दिया गया हो द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोनाउंस इज यूज इन द क्वेश्चन टैग। तो इसके अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोनाउंसेस है यानी कि अगर बॉय है तो उसके लिए ही और गर्ल है तो उसके लिए शी, तो हम उसका यूज़ करेंगे। इन अदर वर्ड द सब्जेक्ट ऑफ अ टैग क्वेश्चन इज ऑलवेज अ प्रोनाउंस, और जो सब्जेक्ट जो है इसके अंदर वर्ड जो है वो हमेशा से ही प्रोनाउंस में आएंगे। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1 देखो। पुट अ सुटेबल क्वेश्चन टैग एंड एंड ऑफ ईच सेंटेंस। सेंटेंस के पीछे सूटेबल जो इसमें सूट होता है वो क्वेश्चन टैग लिखो। फर्स्ट है द चाइल्ड हैज़ अ स्लाइड कोल्ड, तो यहाँ पे हैज़ जो है वो हैज़ंट द चाइल्ड इट। सोलोमन वॉज ऑन द वाइस्ट मैन, माई पेन इज कॉस्टलियर देन योर्स, ही वॉन अ प्राइज इन द स्कूल स्पोर्ट्स, he always helped the poor, they couldn't complete the work, they think they are wiser than others, he has no sense, there are many mistakes in your essay, my sister is fond of her teacher, he is a man of few words, the brave must help the weak। तो यहाँ पे वॉज जो है इसका यहाँ पे वॉजंट के अंदर आएगा और सोलोमन यानी कि बॉय है इसलिए ही। इसके बाद इज है तो इजंट, पेन है इसलिए इट, ही वॉन द प्राइज तो वॉन जो है इसके अंदर आएगा विल, और ही ऑलवेज हेल्प द पुअर तो डजंट ही, दे कुडंट कंप्लीट तो 6 के अंदर आएगा कुड दे थिंक दे आर वाइजर देन अदर्स तो इसके अंदर आएगा आरंट दे, ही हैज़ तो हैज़ंट ही। नंबर 9 के अंदर देर आर मेनी मिस्टेक इन योर एसे तो आरंट देयर, माई सिस्टर इज़ फाउंड इन हर टू हर टीचर
तो माई सिस्टर इज़ है, इसलिए यहाँ पे इजंट शी। ही इज़ अ मैन, तो इजंट ही। द ब्रेव मस्ट हेल्प द वीक, तो 12 के अंदर आएगा मस्ट एंड इट। तो सबसे पहले यहाँ पे सब लिखो wasn't, और सोलोमन है इसलिए यहाँ पे ही, और पीछे क्वेश्चन मार्क। नंबर 3 के अंदर लिखो isn't, पेन है इसलिए इट। नंबर 4 के अंदर वन है, उसका विल में चेंजिंग होगा विल ही। 5 के अंदर डजंट ही। कुडंट कंप्लीट है इसलिए नंबर 6 में लिखो कुड दे। नेक्स्ट नंबर 7 के अंदर आरंट दे। नंबर 8 के अंदर हैज़ंट ही। नंबर 9 aren't there। नंबर 10 isn't she। नंबर 8 isn't he। और नंबर 12 के अंदर मस्ट दिया हुआ है इसलिए मस्टर्ड, और द ब्रेव है यानी कि ही। तो इसके अंदर जो अफर्मेटिव है इसको हमने नेगेटिव में चेंज किया, और नेगेटिव है उसका अफर्मेटिव में चेंज करके क्वेश्चन टैग जो है वो बनाए। फिर से देखेंगे। द सोलोमन वॉज वन ऑफ द वाइस्ट मैन, wasn't he? My pen is costlier than your, isn't it? He won a prize in the school sport, will he? He always helped the poor, doesn't he? They couldn't complete the work, could they? They think they are wiser than older, aren't they? He has no sense, hasn't he? There are many mistakes in your essay, aren't there? My sister is fond for her teacher, isn't she? He is a man of few words, isn't he? Or the brave must help the weak, mustn't he? अभी यहाँ पे एक्सरसाइज 2, मैच द स्टेटमेंट इन कॉलम ए विद द एप्रोप्राइट क्वेश्चन टैग इन कॉलम बी एंड राइट देम डाउन बिलो। यहाँ पे दोनों को हमें ज्वाइंट करके फिर नीचे लिखना है। वी आर वरीड अबाउट योर हेल्थ, you weren't present in the class, they played well in the test match, she won't be selected for the post, I get up early in the morning, they all are brothers and sisters, they could not finish the job in time, they have enough time to plan things, it has stripes on its body, he makes silly mistake in writing, he is a brilliant boy, she can play in a piano, he mustn't do that, and they were the first to do it। यहाँ पे आपको दिया गया है could they, don't I, isn't he, will she, didn't they, doesn't he, aren't we, weren't they, aren't they, were you, haven't they, hasn't it, must he, और can't she। तो सबसे पहले है वी आर वरीड अबाउट योर हेल्थ, तो इनके अंदर आएगा आरंट वी। यू वर प्रेजेंट इन द क्लास, तो वेर यू। दे प्ले वेल इन द टेस्ट मैच, डिडंट दे। शी वॉन्ट बी सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट, तो इसके अंदर आएगा विल शी। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डोंट आई। दे ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर, aren't they? They could not finish the job in time, could they? They have no time to plan things, haven't they?
It has stripe on its body, hasn't it? He makes silly mistake in writing, doesn't he? He is brilliant boy, isn't he? She can play a piano, can't she? He mustn't do that, must he? Or they were the first to do it, weren't they? तो फर्स्ट के अंदर लिखो aren't we, were you. Next is didn't they. नंबर 4 पे will she. नंबर 5 don't I. नंबर 8 aren't they. नंबर 7 could they. एट के अंदर लिखो haven't they. नंबर 9 hasn't it. 10 के अंदर doesn't he. 11 के अंदर isn't he. 12 के अंदर can't she. 13 में must he. और 14 के अंदर लिखो weren't they. अभी the question tag isn't it is misused by many. It is conveniently used at the end of only statement where is really doesn't it feel it. This mistake should be carefully avoided. यहाँ पे isn't जो है उसका यूज़ किया गया है लेकिन कहीं कहीं उसका मिसयूज़ भी हुआ है, तो इसके आधार पे हमें राइट और रॉन्ग करना है. एग्जाम्पल ही हैज़ गॉन टू स्कूल इजंट ही. और द करेक्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेंटेंस वुड ही हैजंट ही. The question tag isn't it is correctly used in some of the following statements, while it is misused in some others. Put a tick right mark at the end of the statement where it is correctly and use and a cross where is misuse. जहाँ जहाँ उसका यूज़ हुआ है उस पर राइट करो और जहाँ पे मिसयूज़ हुआ हो उसके अंदर रॉन्ग करो. The up train is late, isn't it? He gave me the news, isn't it? Iron is a useful metal, isn't it? The dog follows the boy every day, isn't it? The elephant has great strength, isn't it? It is good to eat leafy vegetable, isn't it? He was punished by the judge, isn't it? It is a fine day today, isn't it? That house is not occupied, isn't it? His work is over, isn't it? We are all brothers and sisters, isn't it? Or he always talk to us in English, isn't it? तो यहाँ पे प्रोनाउंस जहाँ जहाँ ही शी होगा तो इसके अंदर इज ही इज शी लिख सकते हैं हम, और जो नन है इसके साथ भी हम प्रोनाउंस इसका यूज़ कर सकते हैं. तो फर्स्ट के अंदर लिखो राइट he gave me the news, isn't it? Wrong. Iron is a useful metal, isn't it? Right. Number 4, the dog follows the boy every day, isn't it? The elephant has great strength. It is good to eat leafy vegetable. He was punished by the judge. It's a fine day today, isn't it? That house is not occupied, isn't it? His work is over, isn't it? We are all brothers and sisters. Or
ही ऑलवेज टॉक्स टू इंग्लिश। तो यहाँ पे होमवर्क के अंदर आपको जो क्वेश्चन टैग है वो बना के उसकी ब्लैंक फिलअप करनी है। यहाँ पे मैच करके नीचे आंसर जो है वो फिलअप करना है और लास्ट के अंदर राइट और रॉन्ग करके अपनी बुक में लिखना है।